गणेश ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सभी ग्रह जल्दी जल्दी ही अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, परंतु शनि बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, जिसकी वजह है उनके पैर। वे अपनी माता संध्या की प्रति छाया के श्राप से लंगड़े हो गए थे, जिस कारण से वे धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते हैं, जिसे हम अढ़ैया या साढ़े साती के नाम से जानते हैं। आज हम आप सभी को उनकी धीमी चाल का कारण बताते हैं। मित्रों, शनि देव की कथा सुनने और पढ़ने से शनि देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में स्थित शनि का प्रकोप धीरे धीरे कर समाप्त होने लगता है। अब कथा ध्यान से सुने। अब जब संध्या सूर्य और शनि को अपनी छाया के पास छोड़कर चली गई, तो सूर्य और शनि दोनों को ही छाया के बारे में कुछ पता ना चला कि यह संध्या नहीं, संध्या की प्रतिछाया है। छाया और सूर्य के 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। छाया आरंभ में शनि का बहुत ध्यान रखती थी, परंतु जब अपनी संतान हो गई तो उनके बाद छाया का रवैया शनि के प्रति बिल्कुल ही बदल गया और वे शनि का ध्यान देना बंद कर दी। इस बात से शनि देव बहुत दुखी रहने लगे और क्रोधित भी। एक दिन छाया अपने बच्चों को भोजन करा रही थी, तभी शनि देव ने भी भोजन मांगा, किंतु छाया शनि को सुनकर भी अनसुना करने लगी। तब शनि ने क्रोध में आकर अपना एक पैर उठाकर छाया को मारने की कोशिश किया, किंतु तुरंत ही छाया ने शनि का एक पैर टूट जाने का श्राप दे दिया। अपनी माँ के मुख से ऐसा श्राप सुनकर शनि दर्द से कराहते हुए सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। अब सूर्य देव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसा भयंकर श्राप भी दे सकती है। अब सूर्य देव छाया के पास गए और उनसे सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? तब संध्या की प्रति छाया ने बताया कि मैं संध्या नहीं, संध्या की प्रति छाया हूँ। मुझे संध्या ने सभी जिम्मेदारी देकर शिव का तप करने के लिए चली गई हैं। मैं तो केवल उनकी प्रति छाया हूँ। अब सूर्य देव ने शनि देव को समझाया कि भले ही उनकी माता नहीं, छाया ही है, परंतु उसका श्राप खाली नहीं जाएगा, किंतु श्राप का प्रभाव इतना कठोर भी नहीं होगा कि उन्हें अपना पैर ही खोना पड़े, परंतु इस प्रभाव से उन्हें लंगड़ा कर चलना पड़ेगा। इस कारण से शनि देव की चाल धीमी हो गई थी। अब एक और सूक्ष्म कथा बताती हूँ, जिसके अनुसार लंकापति रावण यह चाहता था कि उसका पुत्र जब जन्म ले तो वह अति दीर्घायु हो। सभी ग्रह नक्षत्र रावण से डरते थे, केवल शनिदेव मात्र एक ऐसे ग्रह थे जो रावण से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि मेरे पुत्र का जन्म होने वाला है और सभी अपनी शुभ स्थिति में रहें। रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनिदेव को भी मजबूर किया कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ शुभ स्थिति में रहें, परंतु शनि ने सब कुछ शुभ और सर्वश्रेष्ठ होने पर भी अपनी नज़र वक्री कर दिया और मेघनाद अल्पायु हो गया। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैरों पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिस कारण भी शनि की चाल धीमी हो गई। मित्रों, अपने स्वयं के काले रंग होने के कारण और सूर्य देव से उपेक्षित होने के कारण शनि को काला रंग अति प्रिय है। प्रभु शिव के वरदान से शनि अत्यंत शक्तिशाली देव बन गए। तब उन्होंने इच्छा जताया कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल, लोहा, काली उड़द, काला तिल, काला वस्त्र अर्पित करेगा, मैं उसके सभी कष्ट हर लूँगा। मित्रों, इस कारण से शनि अन्य ग्रहों की भांति जल्दी जल्दी अपनी स्थिति नहीं बदल पाते। किसी की भी कुंडली से जाने में उन्हें ज़्यादा समय लगता है। तो मित्रों, आज की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।